हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो अगेन सपना के ऊपर ही होने वाली है। देखो, मैंने पहले ही बोला था कि ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो ये बातें बोल रहे हैं कि बच्चियां दादा दादी के पास ही सेफ रहती, बच्चियां दादा दादी के पास ही अच्छे से रहती, बच्चियों का भविष्य दादा दादी के पास ही था, उस घर से निकल के सपना सिर्फ घूमने के लिए निकली है, सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए निकली है। ये सारे लोग ही इस दिन का वेट कर रहे थे कि कब छोटी जीजी और सपना के बीच में कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो इन्हें मिर्च और मसाला कहाँ से मिलेगा। चलिए बातें करते हैं। तो जब बात आई बच्चों की, स्पेशली जब बच्चों की सिक्योरिटी की और उनकी सुरक्षा की बात आई, तो लोगों ने ये ताना देना शुरू किया कि बच्चियां जो थी वो अपने दादा दादी के पास ही ज़्यादा सेफ रहती। यहाँ तो ये महारानी जो है, ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा लोग बोलते हैं कि ये महारानी, सपना के लिए महारानी वर्ड का यूज़, ये महारानी तो जो है ये सिर्फ अपने घूमने फिरने में ही बिजी रहती हैं, इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा होता कि बच्चियाँ अपने दादा दादी के पास होती तो कम से कम वो इनका अच्छे से ख्याल रख पाते और ये किसी भी गलत हाथ में नहीं जाती। जैसे कि सपना के मायके में वो हर दूसरे हाथ में जाती हैं तो सिर्फ गलत हाथों में ही जाती हैं। ठीक है, ये बोल के उसे उकसाया किसने? आप लोगों ने। आप सब ने जब उसे उकसाया तो उसने सिर्फ यही तो कहा था कि अगर बच्चियां वहां सुरक्षित थीं तो वहां मैं क्यों नहीं सुरक्षित थी। अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी तो कभी हाल चाल क्यों नहीं लिया। वो जिनके साथ हैं उनके साथ खुश रहें, और जिनके साथ वो खुश हैं उन्हें भी चाहिए कि वो उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, ना कि उनसे बनवा के खाएं। उन्हें कभी बना के खिलाएं, रोटियां बना के खिलानी पड़ती हैं। अब एवज में छोटी जिज्जी ने रोटी बना के दिखाई और ये भी कहा कि ये रोटी तो मैं तब से बनाती हूँ जब मैं 7 साल की थी। लेकिन छोटी जीजी 7 साल से लेके और आज आपके 17 साल के होने तक हमने आपको रोटी बनाते नहीं देखा। जब सपना थी तब भी और आज भी। आज आपने रोटी, चैलेंजिंग रोटी बना के दिखाई और दिखाया कि देखो कितनी गोल है। आप सबका मुंह बंद हो जाएगा, मैं रोटी बना लेती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ। फिर बनाती क्यों नहीं है? फिर आपको उस 60-65 साल की महिला से खाना बनवा के खाने में कैसे आनंद आ जाता है छोटी जीजी? क्योंकि आपके लिए वो काम मिनटों का है। अगर आपको आता है तो आपके लिए वो काम मिनटों का है और आपको कोई शारीरिक थकान भी नहीं होगी, है ना। मैं ये नहीं कहती आप प्रॉपर पूरा खाना ही बनाइए, लेकिन जितनी आप किचन में हेल्प कर सकती हैं उतनी एटलीस्ट आप कराइए। और आप कहती हैं ना कि मैं दिखाती नहीं, तो जो आप दिखाती हैं फिर लोगों की बात उसी पे होगी। आप दिखाती यही हैं कि वो बनाती हैं और आप खाती हैं, तो बातें तो फिर होंगी ही। अब आपने बना के दिखाया है कि आपको आता है, पर आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपका तो सपना ही कुछ और है। आपके सपनों में ये तक कभी था ही नहीं कि आप बनाएंगे और वो खाएंगे। क्योंकि जिस दिन आप बनाएंगे और वो खाएंगे, वो दिन आएगा कि वो बिल्कुल काम करने लायक नहीं रह जाएंगे और आपको बना के इन्हें खिलाना पड़ेगा। उस दिन आप अपने काम की मजबूरियाँ, अपने जॉब की मजबूरियाँ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की मजबूरियाँ दिखा के बहुत दूर होंगी। आप इस फीड में नहीं दिखेंगी जो कल आप बोल रही थी कि मेरी मम्मी के फीड में मत आया करो, मेरी मम्मी के फीड में आके आप लोग ऐसी चीज़ें मत बोला करो, मत दिखाया करो, मत किया करो। ये मेरी मम्मी का फील्ड है, खाना बनाना मम्मी का फील्ड है। वैसे ही आप इस फील्ड में नहीं दिखेंगे, इसकी गारंटी है छोटी जीजी। अब वो वक्त कुछ और होगा, वो टाइम कुछ और होगा, आपकी मजबूरियाँ कुछ और होंगी, लेकिन होंगी। आप मजबूरियों का हवाला देके कहीं और होंगी, आप अपने जॉब का हवाला देके, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का हवाला देके कहीं और होंगी। लेकिन जब तक वो आपको बना के खिला पा रहे हैं तब तक आप बनाएंगी नहीं। आपको आता ज़रूर है, और ये आता ज़रूर है आपने पब्लिक को नहीं बताया है। ये आता ज़रूर है, आपने किसको बताया है उस तक वीडियो पहुंच चुकी है। आपने जिसको बताया है कि कर्मा बैक, ये क्या पूरी ही जो वीडियो थी उससे इस थंबनेल का कोई मैच था? बिल्कुल नहीं था। मैंने पूरी वीडियो प्रॉपर 2-3 बार देखी कि शायद कहीं कर्मा वर्ड का यूज़ हो, लेकिन कहीं भी नहीं था। इस पूरी ही वीडियो और इस थंबनेल, इस टाइटल का कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए, मैंने लिखा भी है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए लोग दूसरों को टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे।
तो ये वाला जो टाइटल लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया? वो लिखा गया सपना के लिए, कि जो सपना ने अपनी वीडियो में ससुराल वाली बात बोली थी और ये बोला था कि भाई आप जिसके साथ हो उसके साथ खुश रहो, और जो आपके साथ है वो आपके साथ आपको खुश रखे, आपको बनाए खिलाए। एटलीस्ट उसे भी ये चाहिए कि सिर्फ बैठ के खाया नहीं जाता है, करके भी दिया जाता है। ये उम्र उनकी सेवा करके खाने की है, बैठ के खाने की है, ना कि तुमको बना के खिलाने की है। तो उसके लिए आपने ये टाइटल लगाया था कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोग दूसरों को टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे, योर कर्मा विल बैक टू यू। और ये सब पे लागू होता है छोटी जी। अगर आज सपना के खराब कर्म हैं, जिसकी बहुत बुरी सजा सपना भोग चुकी है, और ये उसके ना पिछले जन्मों के खराब कर्म है, क्योंकि इस जन्म में तो अभी तक शायद नहीं दिखा है कि उसने ऐसे कोई खराब कर्म किए हैं जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिले। तो ये उसके पिछले जन्मों के खराब कर्म है जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली है, जिसे लेके वो ढो रही है, जिसे लेके वो दर दर घूम रही है। आज उसके पास अपना खुद का मकान है, उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखेगी, उसके पीछे के आंसू किसी को नहीं दिखेंगे। उसकी खुद की गाड़ी है, उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे के आंसू किसी को नहीं दिखेंगे। उसके पास एक भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी वो अकेली है, ये किसी को नहीं दिखेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसके पति नहीं है। जब उसके पति होते उसके पास, तो वो दिखाते दुनिया को कि इसकी क्या तकलीफ है। उसे इतनी सी भी तकलीफ कोई नहीं दे पाता। लेकिन आज उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप उसे बहुत खुलेआम बोल सकती हो कि योर कर्मा विल बैक टू यू। बहुत इजीली बोल सकती हो। ये बोलना भी बहुत आसान हो जाता है किसी मजबूर को, किसी बेसहारा को। किसी ऐसे को बोल के देखो आप जिसके पास लड़ने के लिए एक सहारा हो, फिर उसे आप ताने मार के देखो छोटी जी। आपने सपना को लेके खूब ताने मारे, काम करके दिखाया, रोटी बना के दिखाई, आपने सब कुछ बोला, जो भी चीज़ें आप बोल सकते थे। लेकिन आपने कभी ये बोला कि हमारी मम्मी को, आप अपनी हर वीडियो में ये दिखा रहे हो कि मम्मी को भाइयों की याद आती है, आप अपने भाइयों की बात करते हो मम्मी से, कभी उन बच्चियों की बात करी? कभी ये बताया कि माँ को उन बच्चियों की भी याद आती है? भाभी एक बार लौट आओ। बहू को लेके लोगों की सोच आज भी नहीं बदली है। चाहे छोटी जीजी का कमेंट सेक्शन हो, चाहे सपना का कमेंट सेक्शन हो, हर जगह एक ही बात, उसे तो घर से निकलना था, उसे तो खुद की आज़ादी पसंद थी, उसे तो घूमना था। वो जब से निकली है तब से वो घूम ही रही है, क्योंकि जब से वो उस घर में थी तब से वो बंधी ही थी। और जब आप किसी चिड़िया को, किसी भी पंछी को बांध के रखोगे ना, और जब उसे उसका पिंजरा खोल के छोड़ दोगे, तो वो खूब घूमेगी। 2-3 दिनों तक आपको उस चिड़िया का पता ही नहीं चलेगा कि वो है कहाँ, है ना? फिर जब वो घूम के उड़ के थक जाएगी, वो उसका मन भर जाएगा, वो एक डाल पे बैठ जाएगी। और यही सेम सपना के साथ हो रहा है कि वो इतनी ज़्यादा एक कमरे में बंद के रह गई थी, और साथ के साथ उसे इतनी तकलीफ़ें मिली पतियों के होते हुए भी। वो कभी उसने कभी कुछ लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करा, एंजॉय नहीं करा। कहीं वो दूर घूमने हिल स्टेशंस पे या कहीं भी ऐसी जगह वो घूमने नहीं गई पतियों के साथ अकेले, है ना? एक ग्वालियर फोर्ट वो लोग देखने गए थे, जिसकी वीडियो आज भी सपना के चैनल पे है। तो अब उसे जब मौका मिला है ना, तो वो अपनों से ही तो मिल रही है। वो किस हिल स्टेशन पे जा रही है? मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, ऐसे ही तो वो घूमती है और अपने मायके जाती है। इसके अलावा वो कहाँ ही जाती है? बहनों के यहाँ जाती है, बुआ की लड़कियों के यहाँ जाती है। तो वो सिर्फ अपने आप को, अपने जो उसके करीब के रिश्ते हैं, जिनको उसने इतने सालों में बहुत मिस करा है, उनसे अपनी नज़दीकियों को बढ़ा रही है। इतने सालों के जो मिस करने का दौर है ना, उसको वो ख़त्म कर रही है। और जैसे ही वो इन सारी चीज़ों से निकल जाएगी, वो अपनी एक ठहराव भरी ज़िंदगी पे आ जाएगी। और ये टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है। उसे घर से निकले हुए ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ हुए होंगे, और आप देखना साल बीतते बीतते उसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगी। उसके यहाँ लोग ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी में वो ठहराव नहीं आया है कि हाँ
एक ही जगह पे रहना है, सुबह से बनाना खाना। अभी उसने अभी घर छोड़ा है, उसके लिए अकेले रहना, एक जगह पे रहना बहुत मुश्किल है। आप उसकी कंडीशंस को समझ ही नहीं सकते कि कैसा कितना मुश्किल होता है 2 बच्चों को लेके एक घर में अकेले रहना एवरी डे। तो अभी वो सीख रही है, वो लर्निंग प्रोसेस में है, और जिस दिन उसने सीख लिया अकेले रहना, उस दिन वो रहने लगेगी, वो ठहराव के साथ रहने लगेगी। उस दिन इन सारे लोगों के मुंह पे तमाचा लगेगा जो ये बोल रहे हैं कि वो घूमने के लिए निकली है, उसे अपनी आज़ादी पसंद थी। किसे अपनी आज़ादी पसंद नहीं है? सबको अपनी आज़ादी पसंद है। छोटी जीजी को भी तो आज़ादी ही पसंद थी कि वो गांव में नहीं टिक पाए। इस टॉपिक पे तो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि छोटी जीजी गांव में क्यों नहीं टिक पाई और छोटी जीजी की क्या प्लानिंग थी। सबको पता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, है ना। अपनी गलतियां किसी को कभी दिखती ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।